हेलो एवरीवन। कल था 4 जून और 4 जून को आ चुका है हमारे देश के इलेक्शन का रिजल्ट। हाँ, एनडीए जीत गई, मतलब मोदी सरकार आ गई। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपकी गलती की वजह से हुई है, दूसरों की आप बातों पे आके आपने वो गलती की है। जैसे कि यूपी, पहले हम यूपी बिहार का नाम सुनते थे तो वहाँ के गैंगस्टर, वहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट, अनएजुकेशन, इलिटरेसी, सबका नाम हमारे ख्याल में आता था कि ये सब है। लेकिन आज जब यूपी और बिहार का नाम सुनते हैं तो हम डेवलपमेंट, 24 घंटे लाइट, पक्के घर, ये सुनाई में देता है। और मेरे को लगता है कि यूपी में जितना डेवलपमेंट हुआ है उतना दिल्ली में हुआ होता या कहीं और हुआ होता ना, तो वहाँ पे ना एनडीए को या किसी जो डेवलपमेंट कर रही है उनको ना वोट मांगने आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। यूपी में डेवलपमेंट 70 साल पुराना, अब बोलोगे राम मंदिर पे आ रहे हो। भाई मैं ये जानता हूँ कि जब तुम्हारे देश में, जब तुम्हारा शासन था, तुम भी ले आते उस चीज़ को। तुम्हारे में भी तो शासन था इंडिया में, कांग्रेस या सब वो एसपी का बहुत दिन तक रहा है, तो वो क्यों नहीं ले आए? वो भी अपना वोट मांगते उसी चीज़ पे। अब वो चीज़ें करवाई है एनडीए ने तो उसके नाम पे वोट मांग रही है, तो तुम बोले भगवान बीच में ला रहे हो। हमने भगवान को नहीं लाया है, भगवान जहाँ थे वहीं रहेंगे, ये काम करके लाया है। आज वहाँ पे कोई दूसरी मस्जिद बन जाती जब आपको ज़्यादा अच्छा लगता, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता आपको, यही बात है। मंदिर सेकंड, जो 24 घंटे लाइट नहीं रहती थी, आज यूपी में जाके देख लीजिए, हर एक गांव में लाइट की फैसिलिटीज़ हैं 24 घंटे। और अब कभी कभी चल जाती है, वो तो दिल्ली में भी जाती है कभी कभी, बहुत ज़्यादा वोल्टेज होने की वजह से। थर्ड थिंग्स, पक्के घर। आजकल दिल्ली में भी झुग्गी में रहते हैं लोग, लेकिन यूपी में इंदिरा आवास योजना के तहत 2.5 लाख का दिया गया है। किसने दिया है? पहले भी दे सकते थे, क्यों नहीं दिया? दे सकते थे ना, क्यों नहीं दिया? पक्के घर है। और आप बोलते हो कि तुमने वोट क्यों इसलिए नहीं दिया? अनएम्प्लॉयमेंट, पेपर लीक। पेपर लीक, जब पहले पेपर खुद से बताया जाता था तो पेपर लीक नहीं था। जब सबके सामने बताया जा रहा है तो वो पेपर लीक नहीं है, स्कूल में घुस के या कहीं घुस के बताया जा रहा है तो वो पेपर लीक नहीं है। लेकिन आज के टाइम में वही इंस्टीट्यूट, वही छात्र पेपर लीक करवाते हैं, तो गवर्नमेंट की गलती है वो। यार खुद सोचने वाली बात है, और तुम भी बहुत ज़्यादा समझदार हो, तभी तो तुमने बहुत अच्छा काम किया है कल के रिजल्ट में। और 35, अब और बात अनएम्प्लॉयमेंट। यार अब सरकार भी है, 10 सालों में इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी है, बहुत लोग एम्प्लॉयमेंट हुए हैं, ये तो नहीं है। अब जो लोग सरकारी नौकरी के पीछे हाथ धो के पड़े हैं, लेकिन उनके अंदर में ना पढ़ने की ताकत है ना किसी चीज़ की ताकत है, तो मेरे को लगता है उनको नौकरी देने के लिए कुछ ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, वो देश के लिए बोझ है। और जो एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट चिपका रहे हैं, पहले तुम हमारे देश की आबादी कितनी थी और अब कितनी है? अब क्या सरकार बेफालतू में लोगों को पैसे देते रहे, भर्ती करते रहे? यही मतलब है ना तुम्हारा, इसी की वजह से। अब जितने लोगों की जरूरत है उतनी वैकेंसी निकालेगी ना, अब उससे ज़्यादा निकाल तो सकती नहीं है। अब तुम्हारे वो लाखों के रूप में वैकेंसी निकाले और तुम करोड़ों की तादाद में रहो, तो ना तो वो गवर्नमेंट की गलती है ना वो तुम्हारी गलती है। तुम्हारी सबसे अच्छी ताकत है कि तुम ज़्यादा पढ़ो उस चीज़ के लिए, वो पेपर निकाल दो, तुम्हारा भी हो जाएगा। और अब तो कोई करप्शन है भी नहीं कि हाँ भाई पैसे के नाम पे, क्योंकि अब तो ऑनलाइन होता है, सब कुछ होता है ना। तो इसमें सरकार की गलती नहीं है, या और तुम उसको सपोर्ट किए हो जिन्होंने गैंगस्टर के नाम से को घर पे बैठाते हैं, अगर वो मर जाते हैं इनकाउंटर में तो उनको श्रद्धांजलि देते हैं। यही याद है, मुख्तार अंसारी, बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऐसे गैंगस्टर हैं, तुम जानते हो, समझदार हो। लेकिन अब जो अगले 5 साल में तुम्हारे यूपी वालों के साथ में होंगी, उसमें ना तो बीजेपी की कोई गलती है ना तो वो गवर्नमेंट की गलती है जो जीती है, गलती तुम्हारी होगी, क्योंकि तुमने अपना डिसीजन खुद लिया है, ना तो तुम्हें किसी ने बोला था। यूपी में जितना विकास हुआ है उतना किसी और देश में हो जाता ना, उतना किसी और स्टेट में हो जाता।
आई थिंक वहाँ पे तो हम तो वोट मांगने के लिए बोलते तक नहीं उनको कि आप वोट मांगने आइए, हम खुद दे के आते हैं उनको वोट। सरकार काम करती है तुम्हारे वोट के लिए, उनको उसमें कोई लालच नहीं होती है। योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने अपनी कठिन परिश्रम से यूपी को इतना अच्छा राज्य बना दिया, जो कि आज इतनी अच्छी इकनॉमी है उस देश की, उस स्टेट की, जो कि मेरे को लगता है बहुत देशों की नहीं भी होगी और बहुत स्टेट की नहीं भी होगी। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां अब यूपी में खोलना चाहती है अपनी कंपनी, किसकी वजह से? एसपी की वजह से या फिर योगी की वजह से? 10 साल पहले तक एसपी थी तो उसके अंदर तुम जानते हो क्या क्या होते थे? या तो गैंगस्टर के हाथे तुम मारे जाते थे से कुछ बोल दिया, या तो चुपचाप शांति से बैठ जाते थे। क्या अब भी वो होता है? यूपी बहुत डेवलप्ड स्टेट है और हो रहा है वो। आई थिंक वो हमारे दिल्ली से भी आगे बढ़ जाएगा। जो दिल्ली में यूपी से रहने के लिए लोग आ रहे हैं, वो भी अब यूपी जाने के लिए ज़्यादा ज़्यादा ज़रूरत है, जा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जब हमें वहीं पे मिल जाएगा सबको, तो हम दिल्ली आके या यूपी पंजाब आके या बॉम्बे आके क्या करेंगे? तो इसमें गलती सरकार की नहीं है। देख लीजिए, जो खाना बनता था रसोई में, आप सबको लगता है महंगाई हो गई, तो मेरे को लगता है 10 साल पहले कमाई भी उतनी ही थी जितनी महंगाई थी, और अब महंगाई बढ़ी है तो कमाई भी बढ़ी है लोगों की। मान लो एक सब्जी बेचने वाला है, वो पहले 10 रुपये में बेचता था और आज 20 रुपये में बेच रहा है, तो उसकी कमाई बढ़ी तो महंगाई बढ़ी। खुद ही समझ सकते हो, हर प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में हर साल इंक्रीजमेंट होती है, ये नहीं है कि नहीं होती है। या वो 1,000 रुपये का हो या 10,000 का हो, इंक्रीजमेंट होती है, और ये तुम्हें समझना होगा। महंगाई बढ़ी नहीं है, बढ़ा रहे तुम, यही बात है। यूपी बहुत ज़्यादा स्टेट था, और अब तुमने जो निराशा दी है उसके लिए कोई वो नहीं है। अयोध्या में, यूपी पहले कोई एक टूरिस्ट प्लेस नहीं था, लेकिन आज हर एक हिंदू के मुंह पे रहता है कि यूपी के अंदर हमें जाना है, या वो मंदिर की वजह से हो, या वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हो, या वहाँ के डेवलपमेंट की वजह से हो। अब तुम ध्रुव राठी भैया की वीडियो जाके देखते हो तो वो तो गलत बात है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि तुम मेरी वीडियो देख रहे हो तो मैं उनका समर्थन कर रहा हूँ, मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कांग्रेस ने बोल रही है कि हम ये करेंगे। भाई तुम्हारी सरकार थी तो तुमने क्यों नहीं किया वो चीज़ जो कि आज तुम्हें बोलना पड़ रहा है कि हम ये करेंगे? और रही बात, मैंने सुना यूपी में लाख रुपए, 8,000 रुपये महीने के नाम से वोट भी दिया गया है कि हाँ 8,000 रुपये मिलेगा उसकी सरकार आ जाएगी। तो ये बताइए, जब उसकी सरकार थी तो आई, बैंक में 8,000 रुपये आए? भैया योगी के राज में 1,000 रुपये तो दिया जाता है लोगों के अकाउंट में। मेरे खुद के मम्मी के अकाउंट में आया, जो कि हम बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार के अकाउंट में आया। हमारी सरकार में तो आई है। प्रधानमंत्री एक आम आदमी के घर पे जाके चाय पीते हैं, वो कम बड़ी बात है? यहाँ पे तुम्हारे यहाँ का क्या बोलते हैं, निगम पार्षद आ जाए या कोई वो मुखिया आ जाए तो तुम खुश हो जाते हो, चाय पीने आ गया मेरे यहाँ पे। और एक प्रधानमंत्री तुम्हारे घर पे चाय जाके पी रहा है एक आम आदमी की, ये कम बड़ी बात नहीं है। अयोध्या में तुमने हरा के सोचा है कि हमारा तो काम हो गया, अब जो करना होगा करेंगे। तो जिसके हाथ में तुमने वो जगह दी है, मेरे को लगता है वो जगह कुछ दिनों के बाद फिर वो वैसे ही हो जाएगी जैसे पहले थी। आने वाले 5 साल में ज़रूर देश का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि अच्छे हाथों में गया है देश, ये नहीं है ख़राब नहीं हुआ है। लेकिन जहाँ पे तुमने गलती की है वहाँ कुछ गलत हो सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक नहीं करना, शेयर ज़रूर करना, तुम्हें लगता है तो। मैंने कुछ गलत बात नहीं बोला किसी राजनीति से रिलेटेड या कुछ भी, मैंने बस जो डेवलपमेंट हुआ वो बताया है। तुमको लगता है तो शेयर करना, नहीं लगता है तो डिसलाइक करके वीडियो चल जाएगा, साफ सीधा बात। और क्या कर सकते हो? मैं तो जो सच होगा वही बोलूँगा, उसके सिवा तो कुछ बोलूँगा नहीं। बोलते हैं ना गीता की कसम, मैं गीता की कसम खाता हूँ, यूपी में जितना डेवलपमेंट हुआ है ना उतना दिल्ली में नहीं हुआ इन 10 सालों के अंदर। जो क्योंकि दिल्ली तो एक अच्छा जगह है, जब भी नहीं हुआ वहाँ पे इतनी ज़्यादा वहाँ की वो डेवलपमेंट हुई है, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, लाइक मत करना, शेयर ज़रूर कर देना जिन जिन को लगता है कि हाँ एसपी की सरकार आएगी तो हमारे देश में ये बदली जाएगी। जय हिंद।